सो है गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आइए, आप सब पूरे जोश में होंगे और अपनी पढ़ाई में तैयारी में लगे होंगे। आज आपको बता दें कि इससे पहले हमने जितने भी वीडियो बना रखा है, उसमें आपने बता रखा है कि हिस्ट्री के सभी वीडियो बना रखा है, ज्योग्राफी का भी पूरा वीडियो बना रखा है और हमने इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर का पहले ही वीडियो बना रखा है। जो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के आखिरी चैप्टर जो कितना है 7वां नंबर चैप्टर, तो क्या है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न वीबीआई है, वीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट बोले जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने निचोड़ निचोड़ कर खोज कर एक एक कर लाया है। आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है केवल इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा में पूरा मार्क्स जरूर आने वाला है। चलिए बिना देर किए बिना टाइम पाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ई टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट। देखिए, आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के 6 चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर रखा है और ये आखिरी चैप्टर यानी 7वां चैप्टर है और उसका ये प्रथम नंबर चैप्टर। ठीक है, यहाँ से मैं इंक थोड़ा चेंज कर लेता है। यहाँ से आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? किसी उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करना है तो उसे कितना शुल्क देना पड़ेगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें शुल्क नहीं है, यानी इसमें से वो शुल्क नहीं दिया गया है, यानी 50 रुपया नहीं होगा, 70, 10 नहीं होगा, कोई दूसरा रुपया देना पड़ता है। ये शुल्क नहीं है, ये का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता को के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप भी याद कर लीजिए, 1811 4000, 1811 4000 भी आप ही याद कर सकते हैं। 2 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? यानी सोने का कोई भी क्या है गहना है तो उसकी कैसे जांच करेंगे कि ये सोना है या नकली है? तो उसमें एक हॉल मार्क लगा रहता है। ठीक है, उसी हॉल मार्क से उसकी पहचान की जाती है। ऑप्शन बी विल द राइट। हॉल मार्क से उसकी पहचान की जाती है। 3 का बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर प्रश्न। 4 में क्या पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सूचना का अधिकार इनमें से किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक, परंपरागत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूचना का जो अधिकार है वह वैधानिक अधिकार है। 4 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या पूछ दिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। तो उपभोक्ता जागरूकता का एक नारा बनाया गया है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा नारा नहीं है। 3 नारे हैं और कौन नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आज नगद कल उधार। ये नारा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपने क्या देखते हैं, तो लोकल दुकान है तो उसमें देखते हैं लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। ठीक है, जैसे कि भाजा के जो भाजा खाते हैं, चाहे हम लोग पानी पूरी पीते हैं या पानी पूरी खाते हैं, उस दुकान पे भी ये मिल जाता है। तो उपभोक्ता जागरूकता की यह तो नारा नहीं हो सकता है, कोई खास नारा होना चाहिए। तो यानी 5 का सी राइट होगा। नेक्स्ट में आता है हमारा 6 नंबर। 6 में क्या पूछ दिया गया कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ये पूरा याद रखिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसकी घोषणा कब हुई थी हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1986 ईस्वी। ए का राइट ये हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? उत्पादक, की कंपनी, की उपभोक्ता, की कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंपनी। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है तो कंपनी। 7 का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या आता है 8 नंबर प्रश्न। स्वर्ण अब स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? अभी हमने बताया कि सोने के गहने को कैसे जांचेंगे कि वो सही है गलत है, तो उस पर एक हॉल मार्क लगा रहता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 9 नंबर। कह रहा है गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान इनमें से कौन नहीं है? किससे गुण की जांच की जाती है, किससे गुण की जांच नहीं की जाती? इनमें से किससे नहीं बताना है। ISI लिखा गया है, एग मार्क लिखा गया है, बुल मार्क लिखा गया है, मॉल मार्क लिखा गया है। तो मॉल मार्क जो है ना, यही नहीं होगा। मॉल मार्क जो होता है कहीं पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इससे किसी भी गुण का पता नहीं किया जाता है। 9 का डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्या पूछ दिया गया कि हॉलमार्क शब्द का चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता के लिए कहते हैं? तो अभी हमने बताया है कि सोने के गहने को चेक करने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग होता है। तो सोने का आभूषण हो जाएगा।
यानी 10 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्या पूछा गया कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में कब अपील कर सकता है? 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, कभी नहीं कर सकता, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 दिन के अंदर कर सकता है, 11 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12 नंबर। 12 में क्या पूछा गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस पूरा याद रखिए। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 मार्च, याद कर लीजिए कितना को, 15 मार्च को। तो आप लिख लीजिए, ठीक है, एकदम से साफ जुबान पर रहना चाहिए। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 12 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 में क्या पूछ दिया गया, यहाँ पर पढ़ते हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए जो स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, वह कैसी है? एक स्तरीय है कि द्विस्तरीय है कि त्रिस्तरीय है कि चतुर्थ स्तरीय है? फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका त्रिस्तरीय बनाया गया है। कैसा बनाया गया? त्रिस्तरीय, याद कर लीजिए। 13 का सी राइट होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। सूचना, यहाँ पर पढ़िए, सूचना के अधिकार का अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। 14 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। जो उपभोक्ता आंदोलन आंदोलन चलाया गया, सबसे पहले इसका शुरुआत किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड में सबसे पहले इसका शुरुआत किया गया था। 15 का सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर, क्या कह रहा है? बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बड़े पैमाने पर उत्पादित किस वस्तु के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी वाला तो फटाफट इसको मार दे सकते हैं। ये सभी, कुछ ही में होता है जो ये सभी लागू नहीं होता, पर ये सभी सब में लागू होता है। बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार, ये सभी हो जाएंगे। तो लगा डी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 में क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? इसका राइट आंसर क्या बताया हमने, क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 का क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। किसकी? तो उपभोक्ता अधिकार की घोषणा। 17 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा 18 नंबर प्रश्न, क्या हो जाएगा कि भारत में मानव अधिकार यात्रा अधिनियम, ये पूरा अधिनियम का नाम है। भारत में मानव अधिकार यात्रा अधिनियम कब कब पारित हुआ, हमको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1993 ईस्वी में, याद कर लीजिए। 1993 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ था। 18 का आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 19 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो उपभोक्ता आंदोलन चलाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, हमको बताना है। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और रॉल्फ नादर, याद कर लीजिए, क्या? रॉल्फ नादर जो थे वो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 19 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण के कितने प्रकार हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों प्रकार में होती है, क्या? मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, क्या है? ये तीनों प्रकार है। 20 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस नंबर, क्या पूछा गया है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं के अज्ञानता, कि इनमें से सभी? बताइए 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी वाला तो मार दीजिए देखकर इस तरह। इनमें से सभी हो जाएगा। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं के अज्ञानता, ये क्या हो जाएगा? 21 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं 22 नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। सबसे पहले ये अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? तो याद कर लीजिए, इंग्लैंड में हुआ था। अब पूछा गया कि भारत में कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1986 ईस्वी में इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। 22 का सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जब जागरण अधिनियम पारित किया गया था, इसमें एक नारा दिया गया था। कौन सा नारा है? जागो ग्राहक जागो। याद रखिए, आप भी जाग जाइए, ठीक है। आपको सोना नहीं है, आपको एकदम साफ क्या करना है, तरोताजा आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है। और जाग के क्या करना है, एकदम से धुआं उड़ा देना है परीक्षा में। जागो ग्राहक जागो क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए
भारत का सबसे प्रचलित नारा है। 23 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है हमारा 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में क्या बोल दिया गया कि हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस, हमारे देश बोले तो इंडिया में यानी कि भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 दिसंबर। ठीक है, याद कर लीजिए 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। 24 का डी राइट होगा। 25 नंबर क्या आ गया? 25 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि कृषि उत्पादों के माननीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के माननीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मार्क। कृषि में जो कृषि के जो बोरे होते हैं, जिसमें खाद के जितने बोरे होते हैं, उस सब पर क्या लगा रहता है? 1 मार्क लिखा रहता है। 25 का बी राइट हो जाएगा। 26 में देखते हैं क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए। ये भी थोड़ा देर पहले हम लोग ने इसका आंसर कर चुका है, शुरू में इसका आंसर किए थे। चल देखते हैं कि यहाँ पर रिवाइज हुआ है कि नहीं। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए। इसका राइट तो बताए तो वैधानिक। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। 26 का ए राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है? राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, पीएमबी दोनों को, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन दोनों को अधिकार है, राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है। ऑप्शन सी विल बी द राइट हो जाएगा। 27 का सी राइट होगा। अब इसी के साथ हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। ठीक है, लास्ट प्रश्न में क्या पूछ दिया गया? इस सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता सुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब किया? ये हमें बताना है कि कब किया था। चिकित्सा व्यवसाय को एक सेवा घोषित कब किया गया था, हमको बताना है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1992 ईस्वी में चिकित्सा व्यवसाय को सेवा घोषित किया गया था। तो 28 का बी राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके अर्थशास्त्र के जो 7वें चैप्टर था उसको भी खत्म कर लिया है। यानी अर्थशास्त्र के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो हमने खत्म कर लिया। आई होप कि आपने सभी वीडियो को देखा होगा। यदि नहीं देखा है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उसका वीडियो भी मिल जाएगा। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सभी का वीडियो का हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप परीक्षा में एकदम धुआं उड़ा दें। ठीक है? तो आई होप कि ये 28 प्रश्न में से सभी क्वेश्चन का आंसर आपने किया होगा और आपको इससे मालूम ही चला होगा आपने कितने आंसर सही किया है। फटाक से जाइए और कमेंट में एक बात बताइए कि आपने कितने सही किया है। यदि ये वीडियो से आपका कुछ भी लाभ हुआ या वीडियो यदि बताने का मेरे पढ़ाने का जो हमारे पढ़ाने का अंदाज है वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार नाइस लिखिएगा वीडियो में। वेरी नाइस, नाइस टू बी पूरा लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अंगूठा जो दिख रहा है उसको दबा के लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा क्योंकि इस तरह के मैं वीडियो इस कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूँ और इस तरह की वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए, जल्द ही आप लोग से मुलाकात होगी एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय-बाय, धन्यवाद।